हेलो फ्रेंड, मैं शिवम श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले काम, एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करते हैं और एक्सेल में डेटा एंट्री करने का सही तरीका क्या है। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि हमारी तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं ना, तो क्या हम एक्सेल में डेटा एंट्री कर सकते हैं या नहीं। हमारी तो टाइपिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं ना, तो क्या हम एक्सेल में डेटा एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हमें तो एक्सेल बेसिक ही आता है, तो क्या हम एक्सेल में डेटा एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आज के वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। और इसके साथ ही क्या हम डेटा एंट्री करके पैसे कमा सकते हैं नहीं कमा सकते हैं, डेटा एंट्री करके हम कितने पैसे कमा सकते हैं, डेटा एंट्री करने के बाद हम कहाँ कहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी हम आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, जिसमें A to Z आपको सब कुछ पता चलेगा कि एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करते हैं, डेटा को प्रिंट आउट कैसे करते हैं, डेटा सेट कैसे करते हैं। अगर आपको एक्सेल बेसिक आता है तो भी आप डेटा एंट्री कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं ना, तो भी आप एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो ये सब आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो इसीलिए हमारा आज का वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम एक्सेल फाइल को ओपन कर लेते हैं और आ जाते हैं ब्लैंक वर्कशीट पर। अब दोस्तों, इसके बाद हम जान लेते हैं एक्सेल में जो डेटाबेस हमें एंटर करना है वो डेटाबेस हमें मिलेगा कहाँ से। दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बता दें, अगर आप ऑनलाइन एंट्री करते हैं या ऑफलाइन एंट्री भी करते हैं, तो जो भी डेटाबेस आपको एक्सेल में एंटर करना होता है वो डेटाबेस आपको हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिया जाता है। मतलब वो डेटाबेस आपको पेपर में प्रिंट आउट के रूप में दिया जाता है या आपको PDF फाइल के रूप में वहाँ पर मिलता है, जिसको देखकर आपको एक्सेल में डेटा एंट्री करनी होती है। अब यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि हाँ, जो डेटाबेस हमें एंटर करना होता है और डेटा हमें मिलेगा। अब यहाँ पर हमारा काम क्या बचता है, उस डेटाबेस को सही से एंटर करना, उसमें सही से फॉर्मेटिंग करना और उस डेटाबेस को हम जल्दी से जल्दी कैसे एंट्री कर पाएँ। तो दोस्तों, उसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं अब एक्सेल फाइल पर। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, एक इंस्टीट्यूशन का डेटाबेस हम यहाँ पर लेके आपको बताते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन में वहाँ पर नेम होगा, कोर्स होगा, फीस होगी, ड्यूरेशन होगा, पेमेंट होगा, पेमेंट बैलेंस होगा। ये सारा डेटा एंटर करना हम आपको बताते हैं और इसी के साथ सारे कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं, हम सीरियल नंबर डाल देते हैं, एस लिखिएगा यहाँ पर सीरियल और यहाँ पर नंबर हो गया कि टॉप की हेडिंग से हमारी टॉप हेडिंग से सीरियल नंबर हो गया। सबसे पहले सीरियल नंबर हमने यहाँ पर लिखा, टैब की प्रेस करिएगा, TAB टैब की आप प्रेस करिएगा। फिर यहाँ पर आ जाएंगे हम नेम पर। नेम पे आने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, कोर्स के बाद फिर यहाँ पर टैब की हम प्रेस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा फीस के बाद फिर यहाँ पर हम टैब की प्रेस करेंगे, यहाँ पर DOG, इसका फुल फॉर्म होगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है उनकी। फिर यहाँ पर आ जाते हैं ड्यूरेशन, कितने साल का है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं मोबाइल नंबर, उनका मोबाइल नंबर क्या है। फिर यहाँ पर टैब की हम प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है टीचर नेम, उनके टीचर का नाम क्या है जो पढ़ाएंगे उनको। फिर यहाँ पर हमने टैब की प्रेस किया, यहाँ पर कितना पेमेंट उन्होंने किया वो हम ले लेते हैं। फिर यहाँ पर टैब की हम प्रेस करेंगे, कितना पेमेंट उनका बैलेंस है ये हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो इस तरह से आपको टॉप की हेडिंग्स यहाँ पर लिख लेना सारी। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं कुछ चीज़ें हम यहाँ पर और बता दें। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर मोबाइल नंबर ये तो हमारा सही से आ रहा है, पर यहाँ पर टीचर नेम हमारा एक्सेल में सही से एडजस्ट नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर आएंगे तो यहाँ पर इस तरह में एरो का साइन आएगा, इस पर आप डबल क्लिक करिएगा। जैसे डबल क्लिक करेंगे हमारा एडजस्ट हो जाएगा। और सारी डेटाबेस में आप देख रहे हैं जैसे बैलेंस है तो इस पर भी आप डबल क्लिक करेंगे तो ये भी हमारा एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हमारी टॉप की हेडिंग्स हो गई पूरा। अब इसको आप सेलेक्ट कर लें, इस तरह में सेलेक्ट करने के बाद टॉप हेडिंग्स यहाँ से बोल्ड वगैरह कर। फिर हम यहाँ नंबर 2 जो यहाँ पर हमारा सेल का यहाँ पर रो नंबर, फिर हम यहाँ से डेटा एंट्री करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहले हम नाम यहाँ पर दे देते हैं राहुल। अब इसके बाद जहाँ पर भी आप दूसरे सेल पे आपको जाना होगा तो आप वहाँ पर टैब की का यूज़ करेंगे, TAB नाम से आपको मिल जाएगी अपने कीबोर्ड पर। टैब की आप प्रेस करिएगा तो यहाँ पे आ जाए नेम, यहाँ पर सीरियल नंबर है सॉरी। फिर यहाँ पर आ जाते हैं हम नाम राहुल। फिर यहाँ पर हमने टैब की प्रेस किया, यहाँ पर हमने दे दिया कोर्स इनका कौन सा है, मान लीजिए O लेवल। फिर यहाँ पर टैब की प्रेस करेंगे, यहाँ पर आ जाता है फीस। फिर यहाँ पर टैब की प्रेस करेंगे, यहाँ पर आता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग में आज ही की डेट हम यहाँ पर ले लेते हैं। फिर यहाँ पर टैब की प्रेस करेंगे, कितने दिनों का है तो यहाँ पर आ जाते हैं 12 मंथ।
1 साल का मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर ले लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार स्टार लगा देते हैं। फिर यहाँ पर आ जाता है टीचर नाम, टीचर नाम में मान लीजिए ले लिया अनुराग सर। फिर यहाँ पर आ जाता है पेमेंट, इन्होंने कितना पेमेंट दिया अभी, तो मान लीजिए इन्होंने अभी पेमेंट यहाँ पर दिया हमें, यहाँ पर 12,000 रुपये दिया। फिर यहाँ पर आते हैं कितना पेमेंट यहाँ पर बैलेंस है। अब हमें ये कैसे निकालें कि इन्होंने 12,000 रुपये दिए, अब कितना पेमेंट यहाँ पर बैलेंस है। तो सबसे पहले आपको आना है पहले वाले में, यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर फीस देखें कितनी है 27,000। तो 27,000 में से हमें क्या माइनस करना है, 12,000 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना पेमेंट यहाँ पर बैलेंस है। तो आप यहाँ पर इक्वल साइन लगाइएगा। इक्वल साइन लगाने के बाद आपको आना है इस वाली सेल में, इधर आइएगा, इस वाली सेल पे आना है और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है। इस पे जाएंगे, सेलेक्ट हो गई, बस इस पर क्लिक करेंगे, ये सेल सेलेक्ट हो गई। फिर आपको उसी सेल में आ जाना है, यहाँ पर आपको लगाना है माइनस का साइन। माइनस का साइन लगाने के बाद जो पेमेंट वाली सेल है, ये जहाँ 12,000 लिखा है, इसको सेलेक्ट कर लेना और एंटर बटन प्रेस कर देना। तो आप देखिए यहाँ पर आ जाता है 15,000 रुपये, मतलब 15,000 रुपये इनका अभी भी यहाँ पर बैलेंस। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर दूसरी सेल पर, फिर यहाँ पर 2 के बाद अब यहाँ पर आपको टैब की प्रेस करना है। फिर से यहाँ पर आ जाते हैं, टैब की के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं, मान लीजिए अनुज नाम लिख देते हैं। यहाँ पर कोर्स हमने दे दिया मान लीजिए CCC। फिर यहाँ पर आता है फीस हमने यहाँ पर दे दिया 4500 रुपये। डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम सेम वही रखते हैं 11/09 और 21। ड्यूरेशन, इसका जो ड्यूरेशन होता है 3 मंथ का होता है। मोबाइल नंबर 9632। फिर यहाँ पे आता है सर, यहाँ पे दे देते हैं विपिन सर। फिर यहाँ पर आता है पेमेंट, इन्होंने कितना पेमेंट दिया अभी 4500 में। तो यहाँ पेमेंट के लिए हम फिर से यहाँ पे आ जाते हैं कि इन्होंने जो पेमेंट दिया 3500 रुपये यहाँ पर पेमेंट कर दिया। अब हमें यहाँ पे यह करना है, फिर से हमें वही फार्मूला लगाना है, तभी यहाँ पर पेमेंट बैलेंस हमारा निकल के आएगा। तो आपको इस वाली सेल में आना है और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो इस तरह में आपको प्लस का आइकन आएगा, इसको नीचे ड्रैग कर देना है बस। तो आप देखें यहाँ पर 1000 आंसर आ गया, मतलब 4500 फीस थी, उसमें से 3500 इन्होंने दे दिया। अब इनको 1000 रुपये यहाँ पर और देने, बस आप एंटर की प्रेस कर दीजिएगा। फिर हम उसके बाद आते हैं तीसरा। अब यहाँ पर देख ले, यहाँ पर एक ट्रिक आपको और बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद हमने लिख दिया यहाँ पर आकाश के बाद फिर से हम यहाँ पर आते हैं CCC डाल देते हैं। अब CCC डालने के लिए आपको दोबारा से यहाँ पर CCC लिखना नहीं ना, जो आपको ऊपर वही डेटाबेस आपको नीचे भी लाना है। तो आप यहाँ पर कंट्रोल और D बटन प्रेस करेंगे। कंट्रोल D बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे, जो भी ऊपर लिखा होगा वो नीचे आ जाएगा। तो फीस भी हमारी सेम है, कंट्रोल D। एडमिशन डेट भी हमारी सेम है, कंट्रोल D। मंथ भी हमारे सेम है, तो कंट्रोल D। मान लीजिए मोबाइल नंबर है, उसके घर का ही कोई मेम्बर है तो मोबाइल नंबर भी सेम है, तो भी हम कंट्रोल D कर देंगे। सर भी सेम है तो कंट्रोल D। फिर यहाँ पर आता है पेमेंट अगर सेम है तो आप कंट्रोल D कर दो, नहीं सेम है तो भी आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने दिया है, मान लीजिए 4000 रुपये दिए, फिर हमें यहाँ लाना है, फिर कंट्रोल D। तो हमारा इतना हो गया। फिर हम एंटर की प्रेस करेंगे, फिर हम आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखें, जब भी आप डेटाबेस एंटर करें तो आप टैब की का यूज़ करें, मतलब जब भी आप लास्ट सेल तक जाए तो आपको टैब की प्रेस करते हुए आप जाए, तो इससे एक आसानी आपको और मिलेगी। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 लिखा हम, यहाँ पर हमने दे दिया मान लीजिए विकास। फिर यहाँ पर आते हैं हम CCC, फिर टैब की प्रेस किया, फिर 4500 रुपये, फिर टैब की यहाँ पर प्रेस करते हैं, सेव नंबर ही ले लेते हैं, फिर टैब की यहाँ पर, फिर यहाँ पर फीस मान लीजिए हम यहाँ पर ले लिया, फिर टैब की और यहाँ पर। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप देखेंगे सीरियल नंबर पे ले आएगा। मतलब ऐसे क्या था, हम वहाँ पे नीचे आते थे तो हम एरो से फिर से यहाँ तक आते थे, पर जब आप टैब की का यूज़ करते हैं, DAB टैब की का यूज़ करते हैं तो आप डायरेक्टली पहली सेल पर यहाँ पर आ जाते हैं, तो बार बार आपको एरो से आना नहीं पड़ता, जिससे आपका टाइम भी यहाँ पर बचता है। तो इस तरह से हम सारा डेटाबेस एंटर करते हैं। अब डेटाबेस एंट्री हमारी इतनी होगी, अब इस डेटाबेस को एडजस्ट कैसे करें। जैसे अभी आप देखें तो हमारा डेटाबेस बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस डेटाबेस को थोड़ा सा छोटा कर लेना है। छोटा करने के लिए क्या करना है, मतलब सेल में फिट करना है। फिट करने से मतलब भी जितना हमारा डेटाबेस का साइज, जैसे आप देख रहे हैं 27,000 हमारा इतने में आ रहा है फीस हमारा, और इसका जो सेल का कॉलम साइज है थोड़ा ज़्यादा है। उसी तरह हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी कॉलम साइज ज़्यादा है, यहाँ पर भी कॉलम साइज ज़्यादा है। तो आपको इनको फिट कैसे करना है, तो आप यहाँ पर ऊपर आएंगे, इस जगह पर, यहाँ पर आप आएंगे, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना, इस तरह सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आइएगा, इस तरह में एरो साइन आएगा, यहाँ पर डबल क्लिक करिएगा।
जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सारा डेटाबेस आपका एक बार में एडजस्ट हो जाएगा। अब एडजस्ट हो गया तो हम जो टॉप की हेडिंग से उसको थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो इसको सेलेक्ट करिएगा इस तरह। सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड हमने कर ही दिया था, थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं। फिर यहाँ से आते हैं कलर चेंज कर देते हैं, ये हमारा हो गया। अब आते हैं सारी टेबल पे हम बॉर्डर लगा देते हैं। पूरी टेबल पे इस तरह में सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर होम टैब पे इस पर आइएगा। इस पर आपको बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा ऑल बॉर्डर, तो ऑल बॉर्डर से हमारा पूरा बॉर्डर अप्लाई होगा। या मान लीजिए आपको और भी डेटा एंट्री नीचे करनी है तो आप दोबारा से वो भी सेलेक्ट कर लें यहाँ तक। फिर से हम बॉर्डर पे जाते हैं, ऑल बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो पूरे में बॉर्डर हमारा यहाँ पर लग जाएगा। तो इस तरह से आप एक्सेल में डेटा एंट्री कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जान लेते हैं कि अगर आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है तो भी आप फास्ट तरह से डेटा एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आ जाना है, ऊपर टॉप पर फाइल टैब पर, फाइल पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर सबसे नीचे आप आएंगे, यहाँ पर एक नाम मिलेगा आपको ऑप्शन, ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक्सेल ऑप्शन के साथ विंडो ओपन हो जाएगी आपके सामने। यहाँ पर आप आएगा क्विक एक्सेस टूल बार, ये नाम ढूंढेगा, देखिएगा यहाँ पर है क्विक एक्सेस टूल बार, क्लिक करिएगा। फिर अभी यहाँ पर हमारा क्या लगा है पॉपुलर कमांड, आपको इसको हटा देना है। यहाँ पर सेलेक्ट करना है कमांड नॉट इन द रिबन। फिर आप यहाँ पे आएगा जहाँ पे सारे कमांड आपको शो हो रहे, यहाँ पर क्लिक करिएगा। फिर आप अपने कीबोर्ड से F बटन प्रेस करिएगा। F बटन प्रेस करने से होगा क्या कि यहाँ पर जितने भी F वाले कमांड होंगे हमें दिखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमें F वाला कमांड ही सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखें आपको मिल जाता है फॉर्म, फॉर्म का कमांड आपको यहाँ पर मिलता है। बस आपको इसको ऐड कर लेना है और यहाँ से ओके कर लेना है। तो अब ये फॉर्म हमारा कहाँ पे आया है तो आप देखेंगे टॉप पर यहाँ पर फॉर्म का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब इसका यूज़ कैसे करना है और इससे फास्ट तरह से डेटा एंट्री हम कैसे कर सकते हैं। तो फॉर्म का यूज़ करने के लिए सबसे पहला काम है कि आपको अपनी कॉलम हेडिंग्स उनको सेलेक्ट कर लेना, मतलब जो टॉप की हेडिंग है उनको आपको सेलेक्ट करना है। जाहिर सी बात है कोई भी डेटा एंट्री आप करेंगे उससे कोई ना कोई टॉप हेडिंग जरूर होंगी, उन हेडिंग को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हम शुरू से सेलेक्ट कर लेते हैं एंडिंग तक, पूरी टॉप हेडिंग हमारी यहाँ पर सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे फॉर्म पर और यहाँ पर ओके कर देंगे। तो आप देखें जितनी हेडिंग्स हमारी उसमें थी वो सारी हेडिंग्स हमारी यहाँ पे आ गई। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 1 यहाँ पर लिखा, फिर टैब की प्रेस करेंगे नाम, मान लीजिए दे देते हैं राहुल। फिर टैब की प्रेस करेंगे कोर्स, कोर्स में हमने यहाँ पर दे दिया O लेवल। फिर टैब की प्रेस करेंगे यहाँ पर फीस, मान लीजिए यहाँ पर 25,000। फिर टैब की प्रेस करेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आज की डेट यहाँ पर ले लेते हैं 11/9/21। फिर टैब की यहाँ पर हम प्रेस करें ड्यूरेशन 12 मंथ का है। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर 9658, बाकी स्टार स्टार लगा देते हैं। फिर यहाँ पर टीचर नेम मान लीजिए यहाँ पर दे देते हैं हम अनुराग सर। फिर यहाँ पर टैब की प्रेस करेंगे पेमेंट, इन्होंने कितना पेमेंट अभी दिया है तो यहाँ पर हमने दे दिया, मान लीजिए अभी इन्होंने जो पेमेंट किया हमें 5,000 रुपये दिया। कितना पेमेंट यहाँ पे बाकी, तो यहाँ पे बाकी हमारा कितना है, तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा बाकी कितना है 20,000 रुपये, भाई 5 दे दिया, 25 से 20,000 रुपये हमारा बाकी बचा। फिर जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे देखें वो डेटाबेस यहाँ पर तुरंत एंटर हो गया। तो इस तरह से जल्दी से डेटाबेस आप एंटर कर सकते हैं, जहाँ पे आप खाली सीरियल नंबर नाम आप यहाँ से एंट्री करेंगे वहाँ पर डेटा एंटर हो जाए। फिर से देख लें एक बार, फिर से आ जाते हैं सीरियल नंबर 2, फिर TAB टैब की आप प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमने दे दिया मान लीजिए विजय के बाद यहाँ पे आता है कोर्स में हमने दे दिया मान लीजिए CCC। फिर यहाँ पे आती फीस हम यहाँ पे हमने दे दिया 4500। फिर टैब की प्रेस किया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कल ले लेते हैं 11/9/21, जो हमने उसमें लिखा था। ड्यूरेशन यहाँ पर कितने का है 3 मंथ का। मोबाइल नंबर 9564। फिर यहाँ पर टीचर नेम में यहाँ पर हम दे देते हैं अनुराग सर, इसमें भी वही दे देते हैं। फिर यहाँ पर टैब की प्रेस करिए आप पेमेंट, इन्होंने कितना पेमेंट दिया है 3,000 रुपये पेमेंट दे चुके। कितना पेमेंट बैलेंस इनका, तो यहाँ पर 1,500 रुपये बैलेंस। फिर आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखें डेटा यहाँ पर एंटर हो गया। तो इस तरह से फॉर्म का आप यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म की मदद से आप फास्ट तरह से डेटा एंट्री कर सकते हैं। साथ साथ आपके डेटा एंट्री में गलतियाँ भी कम होगी, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि आप पर टैब की प्रेस करते हुए जाते हैं, कहीं पर आपसे कुछ गलत हो जाता है, पर फॉर्म में सारी फील्डें आपको एक साथ सही से दिखाई देती हैं, जिसको देख कर आप आसानी से और अच्छे से डेटा एंट्री कर सकते हैं।
अब ये तो हो गया कि हम फास्ट तरीके से डेटा एंट्री कैसे कर सकते हैं, फॉर्म का यूज़ करके डेटा एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों डेटा एंट्री में सबसे मेन चीज़ें क्या होती है कि आप डेटा एंट्री सही से करें, मतलब जो भी डेटा आप एंटर कर रहे हैं उसमें आप गलतियां न करें। दूसरा रहता है कि आप फास्ट तरह से डेटा एंट्री करें, तभी आप कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या आपको जॉब के लिए हायर किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों काम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी डेटा एंट्री अच्छी होनी चाहिए और दूसरा आपकी डेटा एंट्री फास्ट होनी चाहिए। आप तीसरा यहाँ पर जान लेते हैं कि हमने डेटा एंटर तो कर लिया, अब उस डेटा एंटर करने के बाद भेजना कैसे है कि हम सामने वाले से सही को भेज पाए। या मान लीजिए हमें प्रिंट आउट ही निकालना है तो हम सही से प्रिंट आउट कैसे निकालें, तो ये कैसे होगा। तो उसके लिए आ जाते हैं हम यहाँ पर शीट नंबर 2 पर। यहाँ पर आप देखें कोई डेटाबेस हमने पहले से एंटर करके रखा है, जो वहाँ पे हम बना रहे थे सेम वही डेटाबेस है जो हमने यहाँ पर पहले से एंटर करके रखा है, कोई ज़्यादा डेटाबेस है हमारा यहाँ पर। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इस डेटाबेस को प्रिंट करना है कि हम इसको सही से प्रिंट आउट कैसे करें कि हमारा सही सही दिखाई दे। तो उसके लिए हम यहाँ पर कंट्रोल और P बटन प्रेस करेंगे तो हमारा प्रिंट फॉर्मेट में आ जाएगा। तो आप देखें पूरा प्रिंट आ गया हमारा टीचर, पर हमारा यहाँ पर पेमेंट बैलेंस वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। अब पेमेंट बैलेंस वाला ऑप्शन लाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर साइज थोड़ा सा हम कम कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। तो आप देखें यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है तो हमें इस स्पेस को कम करते जाना है, जहाँ जहाँ फालतू का स्पेस है वो स्पेस हमें यहाँ पर कम कर देना है। या आप यहाँ से पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी, जितना भी डेटाबेस आपने बनाया होगा, जितने भी कॉलम हो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ कहीं पर आप इस तरह में एरो पे आएंगे, ये 2 एरो आपको दिखेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करें, अब पूरा डेटा आपका यहाँ पर एडजस्ट होगा। अब आप यहाँ पर कंट्रोल P करेंगे तो आप देखिए पूरा डेटाबेस आपका आसानी से प्रिंट आउट यहाँ पर आ रहा। अब प्रिंट आउट फॉर्मेट में हमारा पूरा आ गया, पर हम चाहते नहीं हमारी पूरी सीट पर आना चाहिए, अच्छे से प्रिंट आउट है, बड़ा बड़ा है। तो फिर से हमें क्या करना है, थोड़ा बहुत जहाँ पे आपको स्पेसिंग देना है, बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसे ऐसे जाकर वहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। फिर कंट्रोल P करें तो हमारा पूरा डेटाबेस यहाँ पर आ गया। अब हमारे पास कितनी सीट है, टोटल 8 सीट है हमारे पास। आप यहाँ पर नीचे देखें तो यहाँ पर 8 लिखा हुआ रहा, मतलब 8 यहाँ पर है। अब यहाँ पे मेन हमारा क्या है कि सब पे हमें टॉप हेडिंग लाना है। मान लीजिए किसी को भी आप डेटा ये सेंड करेंगे, वो टॉप हेडिंग देख के आसानी से पढ़ लेगा और समझ जाएगा। भैया आप भी प्रिंट आउट निकाल के बॉस को देंगे तो भैया अगर टॉप हेडिंग है तो आसानी समझ पाएगा। तो टॉप हेडिंग्स हम कैसे लाते हैं, तो टॉप हेडिंग लाने के लिए ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी है, आपको आना है पेज लेआउट वाले ऑप्शन पर। पेज लेआउट के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर प्रिंट टाइटल पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा रोड टू रिपीट एज अ टॉप। बस आपको यहाँ पर आना है, क्लिक करना है, पहली वाली टॉप वाली रो पे जाना है, यहाँ एरो इस पे ऐसे क्लिक करिएगा आप, बस ये सेलेक्ट हो गया और ओके। अब अगर आप कंट्रोल P करेंगे तो आप देखें पहली सीट पर भी आपको ये टॉप रो दिखाई दे रही, दूसरी पर, तीसरी, मतलब 8 सीट है हमारे पास। टोटल 8 सीट्स पर ही हमें ये पूरी टॉप रो यहाँ पर शो होगी। तो इस तरह में टॉप रो अगर आप लाना चाहें तो आप ला सकते हैं। तो ये मेन हमारा हो गया कि आप प्रिंट आउट कैसे करें, तो प्रिंट आउट करते समय हम टॉप रो को रिपीट कैसे करें, बाकी सारे डेटाबेस हम सही से कैसे लाएं। तो ये सारे ऑप्शन हमारे आते हैं कि अब डेटाबेस सही से प्रिंट आउट कैसे निकाल पाए। अब मान लीजिए अगर आपने डेटा एंट्री सीख लिया, आपको प्रिंट आउट हो रहा है, सब कुछ आ गया, अब डेटा एंट्री करने के बाद कहाँ कहाँ अप्लाई कर, एंट्री सीखने के बाद आप ऑनलाइन जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं फ्रीलांसिंग के लिए जहाँ पर आपको ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब के लिए वहाँ पर हायर किया जाता है, या आपको ऑनलाइन वहाँ पर डेटा दिया जाता है PDF फाइल के रूप में, जिसको देखकर आपको डेटा एंटर करना रहता है, या वो कोई लिंक वगैरह भेजते हैं जिसके द्वारा आपको डेटाबेस एंटर करना होता है। दूसरा रहता है ऑफलाइन, आप किसी ऑफिस में जाकर डेटा एंट्री कर सकते हैं। बहुत सारे ऑफिस में पार्ट टाइम डेटा एंट्री की जॉब वगैरह निकलती है कि आपको डेटाबेस रहता है उनको एंटर करना रहता है। कॉलेज हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, या ऑफिस वगैरह में हो गया, या फाइनेंस ऑफिस वगैरह में हो गया, जहाँ पर पार्ट टाइम डेटा एंट्री जॉब वगैरह निकलती है, जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज की वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।